MyFi स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 203 अर्थात क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल या समावेशी विद्यालय का सृजन वर्ष 2020 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। 70 प्रश्न दिया गया है, सभी प्रश्न हल करने हैं। यदि आप लोग भविष्य में बीएड सेकेंड ईयर या फिर बीएड सेकेंड ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर हल करके जाएं, क्योंकि प्रश्न रिपीट करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है आ, यूनानी। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं। तो इसका सही जवाब है सा, आ और बा दोनों, स्वास्थ्य बाधित, अस्थि बाधित दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, इसका सही जवाब है आ, प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न पूछना अच्छी बात है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, बच्चों के साथ शिक्षक का हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर ही लिया जाता है, निगेटिव चीज़ें गलत मानी जाती हैं। जैसे इसमें दिया गया है प्रेरित करना चाहिए, ये पॉजिटिव है। हतोत्साहित ये नकारात्मक है, तो ऐसा नहीं कर सकता है। अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी नकारात्मक है। रोक देना चाहिए, ये भी नकारात्मक है। तो जो निगेटिव चीज़ें अर्थात नकारात्मक बातें हैं वो बच्चों के साथ शिक्षक नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर नहीं शब्द जो है ये गलत है, नहीं शब्द नहीं होना चाहिए। अर्थात निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है? तो इसका सही जवाब है, शिक्षक को निसंकोच बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 4 का सा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कभी कभी प्रिंट में मिस्टेक हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, अनुमूल्यन। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे सा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ध्यान रखना, इस पेपर से अर्थात 203 से बहुत ज़्यादा प्रश्न यूपी टेट सी टेट में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करना, तो एग्जाम में काम देगा ही आपके बीएड के। आगे यूपी टेट और सी टेट में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न है, NCTE का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, नई दिल्ली। इस तरह के प्रश्न पूछा गया है बीएड में भी। अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धिमुखता संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का बा, शारीरिक विकास से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का दा, उपयुक्त सभी, पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक। हम लोग 201 में भी देख चुके हैं, यही प्रश्न था। तो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का आ, डी क्रोली। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है? तो इसका सही जवाब है बा, निर्देशक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है? तो इसका सही जवाब है 12 का दा, उपयुक्त सभी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया है? तो इसका सही जवाब है 13 का सा, ड्यूवी, जॉन ड्यूवी बोला जाता है इन्हें। अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है सा, ड्यूवी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है, तो इसका सही जवाब है द,
उपयुक्त सभी शारीरिक, मानसिक, वातावरण संबंधी कारण तीनों है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का द। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कोई वैल्यू नहीं है, मैंने पहले ही कहा। इसमें जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता सही है, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह सही है, छात्रों के अक्षमताओं पर ज्ञान ये भी सही है। सही पॉजिटिव चीज़ें हैं तीनों, तो ये होनी चाहिए, लेकिन ये इस पर ध्यान विशेषता कम महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति कोई महत्व नहीं रखता है, गरीब हो या अमीर हो, शिक्षक तो शिक्षक होता है। सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का सा, अलगाव। अगला प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का सा, आ और बा दोनों। सभी बच्चे संवेदी, शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ, विकलांग बच्चों का ये मतलब है। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, त्रिविमी परिभाषा के लिए। तो रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवित्ती परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, त्रिवित्ती, सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का दा, सामान्य बुद्धि। इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग, यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, RCI भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बा, 22 जून 1993। अगला प्रश्न है, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका फुल फॉर्म? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब है 23 का दा, उपयुक्त सभी, स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, पर्यावरण तीनों। निर्देशन प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का दा, उपयुक्त सभी, औपचारिक अनौपचारिक जीवन पर्यंत। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन के जनक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, फ्रैंक पार्सन। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी, वंशानुक्रम, जैविक, वातावरण संबंधी तीनों कारक। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण विधि है, खेलकूद की, शिक्षण की, शारीरिक व्यायाम की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बा, शिक्षण की। अगला प्रश्न है, निर्देशन का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का द, उपयुक्त सभी, भावी जीवन के लिए तैयार करना, समाज में यथोचित स्थान दिलाना या विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है, अर्थात सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का आ, सैमुअल ए किर्क। अगला प्रश्न है, निम्न में गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का सा, मनोवैज्ञानिक विकार। लंगड़े, लूले, हथकटे ये आते हैं अक्षम में, पाव फिरा, लकवाग्रस्त तीनों आते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक विकार साइकोलॉजी पेशेंट कहते हैं ये नहीं आते हैं। 31 ब्रेल लिप प्रयोग की जाती है, तो इसका सही जवाब है 31 का बा, दृष्टिबाधित द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न से कौन है? तो इसका सही जवाब है 32 का दा, सभी, श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, वाणी बाधित तीनों जो है विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम बाधिता की विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का दा, उपयुक्त सभी, पढ़ने की क्षमता, लेखन की क्षमता, संप्रेषण को समझने की समस्या,
अगला प्रश्न है पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब है 34 का सा। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। इसका सही जवाब है 35 का दा, सांस्कृतिक कारक। वंशानुक्रम क्रम, शारीरिक कारक, संवेगात्मक कारक, ये तीनों पिछड़ेपन के कारण है, लेकिन सांस्कृतिक कारक नहीं है। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बालकों की विशेषता है, तो इसका सही जवाब है 36 का दा, सभी, भय, प्रसन्नता, संदेह, तीनों। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान अर्थात NIVH कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है 37 का आ, देहरादून। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। इसका सही जवाब है बा, झगड़ालू नहीं होता। जिज्ञासु सृजनात्मक अभिव्यक्ति में नवीनता ये होती है, लेकिन जो झगड़ालू है ये लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है, तो इसका सही जवाब है 39 का दा, सभी, अमूर्त चिंतन का अभाव, कमी, लघु अवधान विस्तार, दोषपूर्ण शब्दावली अर्थात सही से बोल नहीं पाता है या गलत बोलेगा। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 40 का आ, या विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, अर्थात आ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, इसका सही जवाब हो जाएगा बा, प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी है। तो परिवार और जो पास पड़ोस के लोग हैं, बच्चे सबसे पहले वहीं से सीखते हैं, जैसा परिवार जैसा समाज आसपास के रहते हैं वैसे ही। अब देखो कहीं पर ज़रा झगड़ा या गाली गलौज चलता रहता है, बच्चे भी वैसे ढल जाते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का दा, सभी, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभावान बाल अपराधी। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक का IQ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, 143 से ज़्यादा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है? तो इसका सही जवाब है 44 का सा, आ और बा दोनों, दल शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण दोनों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक अर्थात टीचर की नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का सा, अहंकारी। मैंने पहले ही कहा कि क्लास में चाहे शिक्षक हो या शिक्षक संबंधित हो या छात्र से जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। सहयोगात्मक अच्छी बात है, पॉजिटिव होना चाहिए, संसाधन युक्त, ऊर्जावान, तीनों पॉजिटिव है, लेकिन अहंकारी जो है नकारात्मक चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है 46 का दा, उपयुक्त, सभी। अगला प्रश्न है परामर्श का प्रकार है, तो इसका सही जवाब है 47 का बा, मनोवैज्ञानिक परामर्श। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। जो पाठचर्या है हमेशा छात्र केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है निर्देशन के प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का दा, उपयुक्त, सभी, शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत, तीनों होना चाहिए। सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, आ और सा, आ और बा दोनों, ज्ञानात्मक, सामाजिक दोनों। पाठ्यक्रम की संस्कृति दर्शाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का आ, समाज, पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का दा, रचना और बनावट ये नहीं है, मूल्यांकन, उद्देश्य, प्रकरण है। अगला प्रश्न है
श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है, अर्थात जो श्रव्य मतलब सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न पीछे 201 में भी आ चुका है, प्रश्न रिपीट किया है। इसका सही जवाब है बा, चलचित्र या फिर टेलीविजन भी हो सकता है। श्यामपट है, इसमें आप देख सकते हो, टेप रिकॉर्डर है, सुन सकते हो। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का आ, 3। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता छात्रों में वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का दा, उपयुक्त सभी, रुचियों का, आवश्यकताओं का, योग्यता का, तीनों। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सा, आ और बा दोनों, वंशानुक्रम, वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है? 58 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी, बालक केंद्रित, प्रकरण केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, तीनों। ब्रेल लिपि का विकास किया? 59 का सही जवाब हो जाएगा आ, लुइस ब्रेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का आ, अभिभावक की सेवाएं। निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है, तो अभिभावकों की सेवाएं, बाकी निर्देशन एवं परामर्श हैं, पुलिस विभाग की सेवाएं, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, ये सहयोगात्मक हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है? इसका सही जवाब है बा, विशिष्ट बालकों हेतु। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा का दा, पाठ्यक्रम प्रारूप। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 63 का आ, 3 दिसंबर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है? समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका किसकी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बा, शिक्षक की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है? श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है, इसका सही जवाब है दा, सभी। ध्वनि प्रशिक्षण, चिन्ह भाषा, ओठ पठन, तीनों जो हैं श्रवण बाधित संप्रेषण कौशल के लिए उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? इसका सही जवाब है दा, सभी। संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, प्रतिभाशाली बालक, औसत बुद्धिलब्धि वाले बालक। अगला प्रश्न है, विकलांग बालक नहीं है? इसका सही जवाब है 67 का सा, बाल अपराधी जो है ये विकलांग नहीं है, बल्कि ये सामाजिक विकलांगता है, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, ये तीनों विकलांग बालक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? इसका सही जवाब है 68 का दा, उपयुक्त सभी, शिक्षण, पठन, निरीक्षण, तीनों। अगला प्रश्न है, बालक अध्यापक से सीखते हैं? इसका सही जवाब है 69 का आ, औपचारिक रूप से। ध्यान रखना, बालक अध्यापक से औपचारिक रूप से सीखते हैं। जो परिवार से सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना और याद होना चाहिए। शिक्षण प्रबंधन के सोपान हैं? तो इसका सही जवाब है बा, 6 है। दोस्तों, यह था आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर 2020 समावेशी विद्यालय का सृजन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का आंसर की। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, तथा वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी का जो दायरा है एक सीमित बच्चे हैं, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर बच्चों तक पहुंच सके और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्न लेकर आएंगे, क्योंकि जो हम एग्जाम देंगे उसमें 100 प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्न करने रहेंगे। एक प्रश्न जो 100 नंबर था, जिसमें 80 अंक थ्योरी है, उसमें 80 अंक में
50 प्रश्न करने हैं तो 1.6 अंक होगा, अर्थात 32 अंक आपको पाना है पास होने के लिए, और 20 प्रश्न सही करने हैं। जो पेपर जैसे 203, 204, 205 है, ये 50 अंक का है, 40 अंक थ्योरी है, तो इसमें आपको 16 अंक प्राप्त करना है और 20 प्रश्न सही करना है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।